हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए, जिसमें हम रस को पढ़ेंगे, वो भी व्याख्या के साथ, जिसमें उदाहरण और परिभाषाएं भी दी गई हैं। तो इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में लगभग एक या दो नंबर तो निश्चित ही है कि आएंगे ही। तो चलिए हम बिना देरी किए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें हमारी वीडियो को, और लाइक तो करना भूलें ही नहीं अगर अच्छा लगे तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं, जिसमें क्लास का प्रमुख टॉपिक है क्या? रस। तो चलिए अब हम रस की परिभाषा देखते हैं। रस की परिभाषा है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस काव्य की क्या है? आत्मा है। रस काव्य की आत्मा है। आचार्य ने काव्य में रस को मुख्य माना है। आचार्यों ने काव्य में जो रस है उसे प्रमुख माना है। क्या कहा गया है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम। काव्य के बारे में एक परिभाषा दी गई है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रसात्मक वाक्य ही क्या है? काव्य। ठीक है। यदि काव्य की तुलना किसी मनुष्य से की जाए तो शब्द को और अर्थ को काव्य का शरीर, छंदों को उसका बाह्य परिधान और रस को आत्मा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रस को आत्मा। ठीक है। सॉरी। रस की अब एक प्रमुख परिभाषा है, इसे हम आपको बताते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय करने और अभिनय देखने में पाठक, श्रोता, दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। अर्थात किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने सुनने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। चलिए अब रस के एक और प्रमुख बिंदु है रस के अंग। तो रस के अंग कौन कौन से हैं? तो रस के अंग हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो कौन कौन से रस के अंग हैं? 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखते हैं रसों की संख्या और उनके स्थायी भाव। क्या देखते हैं? रसों की संख्या और उनके स्थायी भाव। चलिए बिना देरी किए चलते हैं। तो इसमें कहा गया है पहला रस है कौन सा? श्रृंगार रस। पहला कौन सा रस है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी रस क्या है? रति। श्रृंगार का रति। हास्य का रास। हास्य का हास्य। करुण का शोक। करुण का शोक। रौद्र का क्रोध। वीर का उत्साह। भयानक का भय। बीभत्स का घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत का वैराग्य। शांत का निर्वेद और वात्सल्य का स्नेह। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, बीभत्स का घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत का वैराग्य, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का स्नेह। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रस और उनके स्थायी भाव। चलिए अब हम एक एक रस को बिल्कुल विवरण सहित देखते हैं, जिसमें उदाहरण और परिभाषा दोनों ही दी हुई हैं। सॉरी दोस्तों। काव्य में जहाँ स्त्री पुरुष या नायक नायिका के परस्पर अनुराग का वर्णन हो, वहाँ कौन सा रस होता है? तो वहाँ होता है श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस के भी 2 भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो ये दोनों अलग अलग हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर जो श्रृंगार रस की परिभाषा दी गई है वो क्या है? काव्य में जहाँ स्त्री पुरुष या नायक नायिका के परस्पर अनुराग का वर्णन हो वहाँ कौन सा रस होता है? तो वह होता है श्रृंगार रस। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, तब यह लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल पुंजे। ठीक है, इस पंक्ति से कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है? तो वह हो रही है श्रृंगार रस की। चलिए अगला है हास्य रस। ठीक है, हास्य रस की सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति की विकृत वाणी, वेश, आकृति, चेष्टा आदि को देखकर या सुनकर हंसी उत्पन्न हो वहाँ हास्य रस होता है। अर्थात जैसे किसी चीज़ को देखकर हमें हंसी उत्पन्न हो रही है तो वहाँ कौन सा रस हो जाएगा? तो वहाँ हो जाएगा हास्य रस। क्या हो जाएगा? हास्य रस। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। तो इसमें से जो हमें पढ़ने से जो थोड़ी आनंद की या हंसी की अनुभूति हो रही है तो इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं करुण रस। तीसरा रस है करुण रस। इसकी हम सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में कहा गया, जहाँ प्रिय वस्तु के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति से चित्त में विकलता या दुख उत्पन्न हो वहाँ करुण रस होता है। जहाँ प्रिय वस्तु, हमारे लिए जो प्रिय वस्तु हो उसके नाश की और अनिष्ट की प्राप्ति से जो चित्त में, हमारे मस्तिष्क में विकलता यानी दुख उत्पन्न हो वह वहाँ पर करुण रस होता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण में कहा गया, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। यानी करुणानिधि रोए यानी कृष्ण भगवान श्री सुदामा जी की जो दशा देखकर रोए। तो यहाँ पर कौन सा रस उत्पन्न हुआ? तो वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति हुई। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 में है रौद्र रस। क्या है? रौद्र रस। तो रौद्र रस की परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहाँ क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त होता है वहाँ रौद्र रस होता है। अर्थात जिस किसी पंक्ति को पढ़ने या किसी काव्य को देखने, किसी घटना को देखने से जो हमें यहाँ पर क्रोध आए तो वहाँ कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस। तो इसका उदाहरण है, सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधार धरेउ कर धीरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो परशुराम जी को क्रोध आया है ये वहाँ की पंक्ति ली गई है। चलिए 5वें रस पर आते हैं। 5वां रस है वीर रस। वीर रस की परिभाषा है, काव्य में जहाँ ओजस्वी बातों का वर्णन हो वहाँ वीर रस की व्यंजना होती है। ओजस्वी मतलब जहाँ पर हमारे अंदर से एक ओजस्व प्रकट हो, यानी जिससे हमें अपने अंदर वीरता का भाव प्रकट हो, तो वहाँ कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। तो इसमें जो इस पंक्ति को पढ़ने से जो हमारे अंदर एक तरह से एक ओजस्व प्रकट हो रहा है तो इस पंक्ति में कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी वीर रस की पंक्ति। ठीक है, प्रश्न नहीं, 6वें नंबर के रस पर आते हैं। ये है भयानक रस। काव्य में जहाँ भयावह स्थिति का वर्णन हो वहाँ भयानक रस होता है। अर्थात जहाँ किसी काव्य को पढ़ने से या नाटक को देखने से या किसी भी प्रकार की अनुभूति से हमें एक भय का प्राकट्य हो तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। हाहाकार हुआ क्रंदन, मन कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण, मुख बार बार होता था क्रूर। अर्थात इस पंक्ति को जो पढ़कर हमारे मन में एक भय सा उत्पन्न हो रहा है तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भयानक रस। चलिए प्रश्न 7 पर आते हैं। 7 में कहा बीभत्स रस। बीभत्स रस, तो बीभत्स रस की हम देख लेते हैं। काव्य में जहाँ घृणित पदार्थों, व्यक्तियों या दृश्यों का वर्णन हो वहाँ पर बीभत्स रस होता है। किसी काव्य में जहाँ घृणित पदार्थों, व्यक्तियों या दृश्यों का वर्णन हो वहाँ पर बीभत्स रस होता है। बीभत्स का क्या है? स्थायी रस, जुगुप्सा। ठीक है,
उदाहरण के लिए देख लेते हैं, सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीवह स्यार अति ही आनंद और धारत। यानी देखिए यहाँ पर कहा गया है कि सिर पर एक कौआ बैठा है जो आंखें निकाल कर खा रहा है इंसान की। तो इससे जो हमें एक प्रकार से घृणा सी उत्पन्न हो रही है इसको पढ़कर, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा रस? बीभत्स रस, अद्भुत रस। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसकी परिभाषा है। बहुत ही अच्छा रस है। काव्य में जहाँ अलौकिक व आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं का समावेश हो वहाँ अद्भुत रस की व्यंजना होती है। काव्य में जहाँ अलौकिक व आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं का समावेश हो वहाँ कौन से रस की व्यंजना होती है? अद्भुत रस की। तो अद्भुत रस का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करह विधि नाना। यानी जो बिना पाँव के चले, बिना कानों के सुने और बिना हाथों के अलग अलग तरह के काम करे, तो यहाँ कौन सा रस हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा अद्भुत रस। एक और है, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, यह मतलब जिसका मुख नहीं है फिर भी वह सभी प्रकार के रसों का भोग करता है। बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, मतलब वो मुँह नहीं बोल सकता लेकिन बहुत बड़ा वक्ता है। तो यहाँ पर कौन सा रस आ जाएगा? अद्भुत रस। अब आते हैं शांत रस पर। शांत रस की परिभाषा देख लेते हैं। इसमें कहा गया है, काव्य में जहाँ वैराग्य जन्य विषय का वर्णन हो वहाँ शांत रस व्यंजित होता है। अर्थात जहाँ पर वैराग्य उत्पन्न हो, ठीक है, वहाँ पर कौन सा हो जाता है रस? तो वहाँ हो जाता है शांत रस। इसका उदाहरण देख लेते हैं, यह संसार कागद की पुड़िया बूंद पड़े गल जाने। मतलब यहाँ से एक तरह से अपने मन में जो वैराग्य उत्पन्न होता है कि यह संसार कागद की पुड़िया बूंद पड़े गल जाने। ठीक है। एक और है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। ठीक है। तो यहाँ पर कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है? यहाँ शांत रस की। दोस्तों इस वीडियो का आप अपने जो छोटे भाई बहन भी हैं जो कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनमें भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उन क्लासों में ये रस ज़रूर पूछे जाते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए इस वीडियो का आखिरी और 10वां रस हम देख लेते हैं। इसमें कहा गया है वात्सल्य रस। काव्य में जहाँ बच्चों की आनंदमयी क्रियाओं एवं बातों का वर्णन हो वहाँ वात्सल्य रस होता है। काव्य में जहाँ बच्चों की आनंदमयी क्रियाएं एवं बातों का वर्णन हो वहाँ वात्सल्य रस होता है। इसके उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जसोदा हरि पालने झुलावे। माने जसोदा मैया हरि यानी भगवान कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। यानी इसमें जो माता के और बच्चे के जो प्रेम की वो व्याख्या की गई हो वहाँ पर कौन सा रस होता है? तो वहाँ होता है वात्सल्य रस। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो आप सभी लोग बेहतर पढ़ाई करते रहें जिससे एग्ज़ाम क्रैक हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।